कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सेंट टेरेसा मेमोरियल कॉन्वेंट, लक्ष्मीपुर, लहरियासराय, दरभंगा। प्ले ग्रुप टू क्लास 10 with hostel facility. All facilities are available in minimum fee. Contact Saint Teresa Memorial Convent, Apex Institute, खान चौक, दरभंगा, by Dr. D. कुमार। हमारे यहाँ 11वीं 12वीं के साथ साथ सभी प्रतियोगी परीक्षा की भी तैयारी करवाई जाती है। प्रभात तारा पब्लिक स्कूल, खाजासराय, लहरियासराय, दरभंगा। क्लास नर्सरी से 10 तक। छात्रावास की उत्तम व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें प्रभात तारा पब्लिक स्कूल, मेट्रो DNA, अपोजिट काली मंदिर, दिग्घी वेस्ट, दरभंगा। फॉर मेन, जी एडवांस, नीट, ओलंपियाड, 8 to 10th फाउंडेशन, फुल्ली AC एंड डिजिटल क्लासरूम, बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम, स्मॉल बैच ग्रुप। कॉन्टैक्ट मेट्रो DNA। बायो वाटिका, भटियारी सराय, दरभंगा, मड़वाड़ी कॉलेज के निकट। हमारी संस्था आपके बच्चों के लिए CBSE एवं बिहार बोर्ड की अलग अलग वर्ग संचालन कराती है। कम से कम फी में बेहतर रिजल्ट की समुचित व्यवस्था। जल्द संपर्क करें। बायो वाटिका। शुक्रवार को दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के कक्ष में प्रत्येक माह होने वाले प्रधान लिपिकों की बैठक हुई। इस बैठक में सभी प्रखंड के लिपिक मौजूद थे। गौरतलब है कि दरभंगा के विभिन्न प्रखंडों के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों की लेखा जोखा एवं अकाउंट से संबंधित सभी कार्यों की समीक्षा जिलाधिकारी करते हैं। इस मौके पर जिलाधिकारी को सभी प्रखंड से आए हुए लिपिकों ने अपनी स्थिति से अवगत कराया। मिल रहा है ये, जैसे हम भी जनरेट करके देंगे पैसा उन्हीं को मिलना है। पहले शुक्रवार को जनता दल यूनाइटेड के रोड शो को लेकर के दरभंगा में उत्साह का माहौल देखा गया। RCP सिंह के आगमनी को लेकर के जिलाही के मुखियापति के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने उनका स्वागत किया। स्वागत के साथ ही उन लोगों ने अपनी समस्याओं को भी रखा। RCP सिंह का कार्यक्रम कमला नेहरू पुस्तकालय में था, लेकिन प्रारंभ से ही उनके स्वागत के लिए बाजे गाजे के साथ एवं मोटरसाइकिल और कार से लोगों ने उनकी अगवानी की। जिलाही चौक पर लोगों ने उन्हें फूल माला से स्वागत किया और अपनी समस्याओं को रखा। जिलाही के नेताओं के द्वारा वहां RCP सिंह को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें एक पचपुटिया मामला एवं दूसरा यहां पर 3.5 बीघा जमीन होते हुए भी सरकारी उच्च विद्यालय नहीं होना था। क्या आपका मांग पत्र रखते हैं? मेरा मांग 2 मांग है। हम यहाँ के मुखियापति हुए। 2 मांग है। 2007 में नीतीश जी बाढ़ में आए थे सर्वेक्षण करने के लिए। उसमें कमिटमेंट किए थे कि डिलाही पंचायत में हाई स्कूल दे दिया जाएगा, लेकिन वो नहीं बना। कारण जो भी हो मुझे मालूम नहीं, लेकिन हमारे पंचायत में 350 बीघा जमीन बिहार सरकार है, उसके बावजूद भी यहाँ हाई स्कूल का निर्माण नहीं हो सका। एक मुद्दा और है जो बाढ़ से जुड़ा हुआ है। पंचपुटिया बांध 2007 में टूटा था। उसमें उसको बांधने के लिए जब गए तो बहुत सारे लोगों वहाँ पर विरोध किए। हम लोग उसमें बहुत हत्या हुई, बहुत मारपीट हुआ, जेल हुआ, केस हुआ, सब कुछ हुआ। उसके बाद सारे प्रशासन, सरकार, सभी लोग मिलके ये तय हुआ। समस्तीपुर के DM थे, दरभंगा के DM थे, समस्तीपुर के SP थे, दरभंगा के SP थे, सभी लोग मिलके एक पंचायत किया गया, जिसमें एक कमिटमेंट किया गया कि ये जो पंचपुटिया बांध को बांधने दिया जाए और उसके जगह एक डैम बनाया जाएगा अलग से, ताकि पानी अधिक हो जाने पर, वाटर लॉगिंग हो जाने पर उस नहर के मार्फत से पानी स्वतः चल जाएगा और हम लोग बाढ़ से निजात पा जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
राष्ट्रीय रसोइया संघ के राष्ट्रीय सचिव के दरभंगा आगमन पर बड़ी संख्या में रसोइयों ने अपनी समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया एवं मुख्य सड़क को जाम कर दिया। गौरतलब है कि इन लोगों ने अपनी समस्याओं को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन के जरिए सरकार और प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करते रहे हैं। धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है क्योंकि यहाँ दरभंगा जिला के अंदर में रसोइयों का मानदेय 8 महीना 10 महीना 1-1 साल का बहुत लोगों में बकाया चल रहा है। इसके वजह से रसोइया भाई बहन के सामने बड़ी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। हम लोगों ने 2017 में कहते हो कि हम गरीबों की सरकार है, पिछड़ों की सरकार है, लाचारों की सरकार है, ये कैसी सरकार है। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम के तहत पूरे जिले एवं प्रखंडों से रसोइयों का यहां सुबह से ही आगमन प्रारंभ था। बड़ी संख्या में रसोइयों को इस कड़ी चिलचिलाती धूप में सड़क पर ही इंतजार करना पड़ा। गौरतलब है इसमें राजनीति भी की गई। देवकांत राय यहां आकर के उन्होंने अपनी पूरी श्रद्धा व्यक्त करते हुए रसोइयों के पक्ष में कहा कि सरकार अगर इनके खिलाफ जो भी कार्रवाई करेगी तो वो सड़क पर उतरेंगे और लाठी डंडे भी खा सकते हैं इन रसोइयों के लिए। महासंघ के बैनर के तले जिसके नेता रामपाल जी हैं, उनके नेतृत्व में जिला समाहरणालय पर 18 प्रखंड की रसोइया माँ बहन डीएम साहब को स्मारक पत्र देने के लिए यहाँ आए हैं। एक दुख के साथ कहना पड़ता है जो अभी तक डीएम साहब संज्ञान नहीं लिए हैं लोगों का, तो इसीलिए मैं इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से लोकतांत्रिक जनता दल जिला अध्यक्ष के नाते मैं इन लोगों को आश्वासन दिया हूं, आपकी जहां लड़ाई होगी, आपका जहां संघर्ष होगा, कंधा से कंधा मिला करके हम आपके लड़ाई के साथ हैं। आपका जहां आपके ऊपर यदि लाठी चलेगी तो पहला लाठी खाने के लिए देवकांत राय उपस्थित रहेगा। लहरियासराय थाना पर डीएसपी अनुज कुमार के द्वारा सभी थाना प्रभारियों के साथ अपराध संगोष्ठी की गई, जिसमें शराब को लेकर के छापेमारी, अपराधियों की धरपकड़ के साथ कई समस्याओं पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया गया। गौरतलब है कि इस बैठक में सभी थाना प्रभारियों को खासकर अपने अपने क्षेत्र में गश्ती तेज करने के साथ कई निर्देश दिए गए। मर्डर केस किन क्या है पेंडिंग बातचीत है, कौन थाना में आपके यहाँ भी है? मेरे यहाँ भी है। उसको सब एक्शन कंप्लीट है। सभी थाना क्षेत्र में अपराधियों की धरपकड़ एवं सभी लंबित मामलों को त्वरित कार्रवाई करते हुए कार्य करने का भी आवश्यक निर्देश दिया गया। दरभंगा डीएमसीएच में आज आम के पेड़ से आम तोड़ते हुए एक व्यक्ति घायल होकर गिर गया। गौरतलब है कि आजकल आम के मौसम में आम के पेड़ से आम तोड़ने के क्रम में कई लोग लगातार घायल होकर दरभंगा डीएमसीएच में भर्ती हो रहे हैं। इसी क्रम में समस्तीपुर से आए व्यक्ति ने कहा कि वो आम के पेड़ की ऊंचाई पर था और अचानक पैर फिसलने से गिर गया, जिसके पैर और कमर की हड्डी टूट गई है और दरभंगा डीएमसीएच के इलाज चल रहा है। बरसात के मौसम आते ही सांप काटने की भी खबर लगातार आ रही है। ऐसा ही सिमरी थाना क्षेत्र में हुआ जब बिछावन से पैर नीचे करने पर सांप ने एक व्यक्ति को काट लिया, जिसे घायल अवस्था में दरभंगा डीएमसीएच लाया गया है। हालांकि अब उसकी हालत खतरे से बाहर है, लेकिन कहा जाता है कि बारिश के समय में लगातार गांव घर में और शहर में भी सांपों का भी प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। कपड़ा चेंज कर रहे थे तो नीचा में सांप था, पैर रखे कि पैर को पकड़ा। क्या नाम हुआ? उमेश यादव। बाबूजी का लहरियासराय नगर भाजपा के द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्म शती के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। गौरतलब है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विषय में लोगों को जानकारी देते हुए कहा गया कि खासकर काश्मीर में उनके द्वारा किए गए कार्यों को सभी सराहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संपूर्ण देश में आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म दिवस समारोह मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज लहरियासराय नगर में अध्यक्ष आदरणीय विकास जी के अध्यक्षता में
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्मदिन समारोह सभी कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर मनाया जा रहा है। एकता के लिए और देश को बचाने के लिए, कश्मीर को बचाने के लिए जिस तरह से अपने जीवन में उन्होंने संघर्ष किया और हम लोगों को एक आज़ाद भारत हम लोग के सामने में रखा, उनके पद चिन्हों पर हम भारतीय जनता पार्टी सभी कार्यकर्ता आज के दिन में संकल्प लें। आज कश्मीर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा किए गए कार्य और उसके बाद उनकी हत्या को लेकर के लोगों में आक्रोश था। इस संबंध में विशेष जानकारी देते हुए उनके कार्यों को भारत सरकार के द्वारा आगे बढ़ाए जाने की बात कही गई। ये जनसंघ की स्थापना किए, कश्मीर में जो परमिशन लेके जाना पड़ता था, इसके लिए इसका विरोध करते हुए उन्होंने कश्मीर में प्रवेश किए और वहाँ इनकी 1953 में हत्या कर दी गई जेल में। श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी का आज जो हम लोग जन्म उत्सव मना रहे हैं। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जन्म दिवस है 117वां। ये जो है जनसंघ के संस्थापक के अध्यक्ष थे, तो इनका जन्मोत्सव जो है हम लोग लहरियासराय नगर मंडल की ओर से मनाए हैं। और साथ ही शक्ति प्रभारी जितने भी नगर मंडल में शक्ति प्रभारी हैं उनका ये बैठक है। आगामी जो 2020 में चुनाव होने वाला है उसको लेकर के पूरे बिहार में आज AISF के द्वारा बिहार के शिक्षा मंत्री का पुतला फूंका गया। गौरतलब है कि UGC को समाप्त करने की पहल को देखते हुए AISF ने बड़े आंदोलन का रूप लिया है। शरद कुमार सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों AISF के कार्यकर्ता ने आयकर चौराहा पर धरना प्रदर्शन करते हुए बिहार के शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया। इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के राज्यव्यापी आह्वान पर हम लोग बाबा साहेब भीमराव के अंबेडकर के स्मारक से पूरे मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय को मार्च करते हुए आज महान स्वतंत्रता सेनानी कॉमरेड भोगेंद्र झा चौक पर आए हैं और यहाँ पर आके हम लोग बिहार के शिक्षा मंत्री के.एन. वर्मा का पुतला दहन किए हैं। हम लोग का एकदम सुख मांग है कि जो UGC को भंग करने की केंद्र सरकार की साजिश है उसको जल्द रोक लगाए। PG के नामांकन में जो विश्वविद्यालय मनमाना शुल्क वसूल रहा है उस पर रोक लगाए। B.Ed जब छात्रों का नामांकन B.Ed में हो जा रहा है उसके 1 साल के बाद जब हाई कोर्ट में लोग केस जीत के आते हैं और B.Ed का फीस बढ़ा देते हैं मनमाना रूप से, उसको रोक लगाया जाए। बिहार के अंदर समान स्कूल शिक्षा प्रणाली को लागू करे। इन तमाम मांगों को लेकर आज हम लोग कॉमरेड भोगेंद्र झा चौक पर के.एन. वर्मा जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं उनका पुतला जलाए हैं। शरद कुमार सिंह ये लोग राज्य के अंदर जो B.Ed की जो फीस वृद्धि और सबसे बड़ी इसमें खामियां किया है, जो 16-17 बैच के B.Ed के छात्र हैं उनका भी फीस बढ़ाया गया है। जो ये B.Ed में जो भ्रष्टाचार है, निजी कॉलेज जो भ्रष्टाचार वो कोर्ट को भी खरीदने का काम कर दिया गया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय अंतर्गत सभी आयुर्वेदिक महाविद्यालयों की परीक्षा 9 जुलाई को दरभंगा में होने वाली है। इस परीक्षा का संचालन विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा किया जाता है। काफी निष्पक्ष एवं कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराने की तैयारी चल रही है। से जो परीक्षा हो रही है वो दयानंद आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज सिवान के छात्रों का है। वो 16 विशेष 17 वर्षीय आयुर्वेद परीक्षा की है। इसमें 4 सेशन 4 वर्ष की परीक्षा है। प्रथम वर्ष की, द्वितीय वर्ष की, तृतीय वर्ष की, चतुर्थ वर्ष की। सबों का सेशन अलग है, लेकिन विशेष करके यह परीक्षा ली जा रही है। फोर्थ ईयर का जो है वो फाइनल ईयर का है आयुर्वेद का। यह परीक्षा विश्वविद्यालय अधीनस्थ बहुउद्देशीय भवन में आयोजित होगी। दिनांक 9/7/18 से 16/7/18 तक संचालित रहेगी और परीक्षा 2 पालियों में आयोजित। B.Ed की परीक्षा है। इसमें कुल 98 छात्र हैं। ये छात्र 16-18 वर्षीय सेशन के हैं और इनके अंतिम वर्ष की परीक्षा है। यह परीक्षा ई-लर्निंग भवन, जो यह
यह स्ववित्त पोषित संस्था आयुर्वेद महाविद्यालय की अपनी है। उनका जैसा इंस्ट्रक्शन प्राप्त होता है, सरकार की जैसी सूचना मिलती है, जैसा आदेश मिलता है, उस आदेश के अनुपालन में यह परीक्षा ली जाती है और यह प्रपोजल वहाँ के प्रधानाचार्यों द्वारा ही आती है कि इस परीक्षा को अमुक तारीख को लेने में सहूलियत होगी, इस हिसाब से ली जाती है। हम लोगों ने इसके लिए लगातार हम लोग एक धारावाहिक प्रयास करते रहे और इस प्रयास में आज बिहार के सभी विश्वविद्यालयों से हमारा सेशन सबसे अच्छा है। अभी राजभवन से एक न्यूज़ आई थी टाइम्स ऑफ इंडिया में कि हमारा जो सेशन है हमारे विश्वविद्यालय का सबसे अच्छा है। परीक्षा को कदाचार मुक्त बनाने के लिए हम लोग विशेष निगरानी की व्यवस्था करते हैं। मधुबनी के कई क्षेत्रों में लगातार बाढ़ की समस्या को देखते हुए लोगों में भय का वातावरण व्याप्त हो गया है। कई सड़कों का संपर्क धीरे धीरे टूटने लगा है। इसके अलावा मधुबनी के कई प्रखंडों में कटाव को देखते हुए बांध पर असर पड़ने की भी संभावना है। लदनिया, फुलपरा सहित कई जगहों पर अधिकारियों ने निरीक्षण कर इस कटाव को देखा। कटाव हो गया है। जब नेपाल बरसती है तब यहाँ पर बाढ़ आ जाती है। क्या स्थानीय कोतवाल है, स्थानीय ग्रामीण बार बार बाढ़ है। आज व्यस्त हो जाता है दूर गाँव। झंझारपुर अनुमंडल के लखनऊ थाना के दया खरवाड़ गांव में आम तोड़ने के विवाद को लेकर के जमकर दो पक्षों के बीच मारपीट हुई। मारपीट के कारण असल में जमीनी विवाद था, लेकिन इस आम तोड़ने के पीछे मारपीट हुई और मारपीट की घटना में दोनों पक्ष के कुल 16 लोग घायल हो गए, जिनका अनुमंडल अस्पताल में इलाज चल रहा है। खासकर घायल में महादलित पक्ष के 7 लोग हैं। आम तोड़े चले और कियो रोपे लागल चले, 2-4 गो महिला चले तो इसे रोकल के जब दफा 44 लगल छै त हम आम किया तोड़े छियै आ कि ई सब एले सुनील जे छै कि तरह तरह जनानी सब पर लाठी चलबा लगले। दैया खरवैर हाँ मारलकै, सुनील लाठी लऽ कऽ दौड़ले, जनानी सब भागल लगले। सुनील सिंह, राजेश सिंह, रिंकू सिंह, 7 गोरे। हाँ 7 महीने छे। तू आम तोड़िए तो नहीं तो करते करते आया से पुलिस आयल छले, एक जीप पुलिसो छले ठार आ सब छले तो आम तोड़े छले तो वही ला से हम सब रोके ला गेलिए करियाही देवी तखन से ई सब कोई मिल कर कहीं पर सब कोई 21 जुलाई को निरक्षी न्यायमूर्ति नीलू अग्रवाल द्वारा झंझारपुर एडीजे कोर्ट का उद्घाटन होना है। झंझारपुर में एडीजे कोर्ट की स्थापना को लेकर के बड़े ही जोर शोर से तैयारियां चल रही है। यहां के कोर्ट भवन को रोगन को देखते हुए दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। अधिवक्ताओं ने इसमें खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यहां एडीजे कोर्ट खुलने से आम लोगों की परेशानी दूर होगी। जो 100 किलोमीटर दूर से मधुबनी जाते थे, आज यहाँ परमानेंट कोर्ट हो रहा है। उनका जो से खर्चा बच जाएगा और न्याय भी जल्दी मिलेगा, केस जल्दी डिस्पोजल होगा। यही फायदा है एडीजे कोर्ट से लोगों को। जैसे कमिटमेंट कमलेश कुमार यादव अधिवक्ता, ये कोर्ट आने से हमारे यहाँ के जितने अधिवक्ता हैं सब में हाथ की उपस्थिति हुई है, खुशी से सब घूम रहे हैं। सबसे ज़्यादा फायदा तो दूर दराज के क्लाइंटों को होगा जो नेपाल क्षेत्र से आते थे और मधुबनी बहुत दूर हो जाती थी। उन लोगों के जाने में भाड़ा लगता था, हर दिन समय रात हो जाती थी। लेकिन यहाँ आने से नज़दीक होगा, समय की बचत होगी और जल्दी से जल्द केस का निपटारा होगा यहाँ पर। दरभंगा के आईजी पंकज दरार झंझारपुर अनुमंडल पुलिस कार्यालय में सभी थानाध्यक्षों के साथ औचक केस रिव्यू के दौरान निरीक्षण किया। केस रिव्यू के दौरान कई थानाध्यक्षों ने यह शिकायत की कि चिकित्सक के द्वारा जख्म प्रतिवेदन देने में विलंब किया जाता है। रिव्यू के दौरान मौजूदा एसपी दीपक वर्णवाल
ने भी थानाध्यक्षों के बात का समर्थन करते हुए यहाँ तक कहा कि कई चिकित्सकों तो 2 माह के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट देते हैं, मगर रिपोर्ट जारी करने की तिथि 2 माह पहले ही की जाती है। इस तरह की शिकायत मिलने पर आईजी गंभीर हुए तथा सभी थानाध्यक्षों को कहा कि वे बैंक जेटिंग में रिपोर्ट लेने से पहले अपने ही थाना में मामला दर्ज करें। आईजी ने कहा कि औचक रिव्यू के लिए झंझारपुर पहुंचे हैं। लंबित कांडों के निष्पादन, केस डिस्पोजल, गिरफ्तारी, थाना स्तर पर सरिस्ता संचालन के अलावा कई प्रकार के निर्देश रिव्यू के दौरान थानाध्यक्षों को दिया। उन्होंने बताया कि कुछ केस जो किसी विशेष कारण से अभी तक डिस्पोजल हैं, उनके लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। दोपहर तक सभी 9 थाना के केस के रिव्यू करने के बाद आईजी पंकज राउत ने कहा कि उनकी रात्रि विश्राम भी झंझारपुर में ही है। करोड़ों रुपए के बांध को मजबूत करने में लगाने के बाद भी पहली बारिश ने ही कई जगह बांध को बीचों बीच से गहरी होल कर दी है। यह होल रेनकट के कारण बना है, मगर बीच बांध पर ही कई जगहों पर इस तरह की दुर्दशा से आने जाने वाले तूफानी समय में बांध की मजबूती पर चिन्ह खड़ा होता है। कभी भी ये कटकर सड़क को तोड़ सकती है, जिससे बड़ी घटना घटेगी। हालांकि इस संबंध में इसकी सूचना स्थानीय लोगों ने प्रशासन को भी दी है। वार्ड सदस्य के राष्ट्रीय अध्यक्ष के मधुबनी आगमन को लेकर के मधुबनी के कई प्रखंडों में लगातार बैठक हो रही है। फुलपरास में भी उनकी तैयारी को लेकर के अहम बैठक की गई। बिहार वार्ड सदस्य महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री राजीव बख्शे जी का मधुबनी जिला आगमन को लेकर मधुबनी जिला वार्ड सदस्य महासंघ के जिला कमेटी के द्वारा एक तैयारी समिति की बैठक के रूप में फुलपरास में आज बैठक हो रही है और माननीय श्री अध्यक्ष जी का भव्य स्वागत हो। हम लोगों की जो वार्ड सदस्य को जो समस्या आ रहा है उस पर उनसे दिशा निर्देश भी दिया जाएगा और उनके द्वारा जोर शोर से हम लोग उनके लिए जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। आपका परिचय? रुपेश कुमार।